हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने 12th क्लास की जो जियोग्राफी है इंग्लिश मीडियम की, उसके अंदर आज फोर्थ लेसन जो है इसको स्टार्ट करना है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है। तो इससे पहले अपने पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, डेंसिटी या ग्रोथ किया, उससे ही रिलेटेड ये क्या है लेसन है। तो यहाँ पर अपने क्या है पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है, उस पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा। तो पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है उसको अगर देखा जाए तो ये माना जाता है भाई ऑल जो ह्यूमंस हैं या ऑल ह्यूमन जो एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी जो होती है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो नेचर इन्वायरमेंट है या उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो जो उनका नेचुरल इन्वायरमेंट जो मिलता है उस नेचुरल इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यही नेचुरल इन्वायरमेंट तो उनको रिसोर्सेज अपने उपलब्ध करवाता है, इसके साथ ही प्रोडक्शन करने की जो अपने उनको एबिलिटी जो है वो देता है। तो अपने जब इसके अंदर स्टडी करते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में, तो इसके अंदर जो ये रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इन रिसोर्सेज का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस कर कर इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई प्लानिंग की जाती है, यानी रीजनल प्लानिंग कोई की जाती है, तो उस रीजनल प्लानिंग के लिए जो पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस किया जाएगा। और प्लानिंग के लिए ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अपने को प्रोवाइड कराता है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अब ये जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है इसके अंदर अपने मेल फीमेल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में मेल फीमेल रेशियो देखते हैं, रेशियो, एज स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन जो है उसको देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से देखते हैं। इसके अलावा जो रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन जो है इनको देखा जाता है। तो इन सब को क्या है स्टडी किया जाता है या इन सब का एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस कर कर एक प्लानिंग बनाई जाती है। और ये जो जिसके अंडर यानी पॉपुलेशन का इन सब के अंडर अगर पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है तो वो चीज अपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कहलाती है। वो अपने क्या हो जाती है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हो जाती है। या अपनी यह कह सकते हैं भी ऑल द अपने जो ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर इकोनॉमिक इन नेचर एंड कोरिलेशन टू रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन, जिनका क्या है नेचर से रिलेटेड है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और उनका जो कोरिलेशन है वो किससे पाया जाता है, रिसोर्सेज से पाया जाता है और प्रोडक्शन से पाया जाता है। तो कोई भी जो रीजन है, एनी रीजन जिसका भी अपने क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करते हुए उसकी क्या है स्टडी की जाती है और इम्पोर्टेंट जो प्लानिंग है वो बनाई जाती है, जिसके अंदर अपने स्टडी जो बेस रहता है वो वहां का मेल फीमेल रेशियो है, एज स्ट्रक्चर है, ऑक्यूपेशन है, रूरल अर्बन पॉपुलेशन है। ये उसका क्या है एज जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अकॉर्डिंग अपने स्टडी करते हैं। और अपने ग्लोबल लेवल के अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल के ऊपर वेरियस इनके अंदर स्टडी की जाती है वेरियस टाइप से, जिसमें अपने इनकी लिटरेसी देखते हैं, पॉपुलेशन की एजुकेशन देखते हैं, उनकी हेल्थ सर्विस जो है उसके बारे में देखते हैं। तो उन सब के बारे में यहाँ स्टडी की जाती है। तो यहाँ पर मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके, जिसके अंदर अपने स्टडी की जाती है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की। उसके लिए क्या होते हैं, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है उसके मेजर अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स में जैसे पहले आ जाता है एज स्ट्रक्चर, सेकंड जो है वो आ जाता है सेक्स रेशियो, थर्ड जो है वो आ जाता है अपने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और फोर्थ जो है वो आ जाती है लिटरेसी, फिफ्थ जो है वो आ जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये मेजर क्या है कंपोनेंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग अपने क्या है पॉपुलेशन जो स्ट्रक्चर है उसकी
स्टडी की जाती है इन मेजर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो मेजर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर स्टडी की जाती है तो इसमें अपने सबसे पहले जो डिस्क्राइब करना है वो करना है एज स्ट्रक्चर को। एज स्ट्रक्चर को, एज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अब एज स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कह सकते हैं भी एज स्ट्रक्चर के अंडर जो है या एज जो कंपोजिशन है इसके अंडर जो है वो ये देखा जाता है भी जो पीपल है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर या डिफरेंट एज के अंदर वो रह रहे हैं, यानी डिफरेंट एज जो है वो पाई जाती है पॉपुलेशन के अंदर। उस डिफरेंट एज के अंदर किसी रीजन के अंदर डिफरेंट एज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करना क्या कहलाता है, अपने एज स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें देखिए स्टडी कैसे होगी, मान के चलिए कोई रीजन है, ये रीजन है, इस रीजन में अब आपने स्टडी करनी है, तो इस रीजन की जब स्टडी करोगे तो उस स्टडी में आप क्या देखोगे, एज स्ट्रक्चर के अंदर वहां पर आप ये देखोगे भी जो चाइल्ड है वो कितने हैं, अडल्ट कितने हैं और सीनियर कितने हैं। यानी ये सारी जो स्टडी है इसकी की जाएगी जिसमें अपने सीनियर जो पर्सन है उन सीनियर पर्सन के बारे में भी आ जाएगा, अपने अडल्ट जो है उसके बारे में आ जाएगा, चाइल्ड के बारे में आ जाएगा। तो उस किसी रीजन की आप क्या है स्टडी करोगे और स्टडी किसके अकॉर्डिंग करोगे, वहां के जो एज ग्रुप होंगे उन एज ग्रुपीज के अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, स्टडी करनी है। और उस एज ग्रुप के अंदर जब उनको बांटकर या उनको सेपरेट करके जब स्टडी की जाती है तो उसे एज स्ट्रक्चर या एज कंपोजिशन कहा जाता है, उसको एज स्ट्रक्चर या एज कंपोजिशन कहा जाता है। एज स्ट्रक्चर और एज कंपोजिशन में जो अपने ग्रुप्स बांटे जाते हैं वो ऐसे बांटे जाते हैं 0 से 14, 14 से 65 और 65 से मोर। यानी 0 से 14 का ग्रुप आ जाएगा 50 और 14 से 65 का और 65 से मोर का जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर उनको डिवाइड कर अपने स्टडी यहां पर की जाएगी। तो अपने अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो 65 से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, यानी 65 के ऊपर के पॉपुलेशन के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं उन पर्सन को अपने सीनियर जो होती है उसमें रखा जाता है, सीनियर ग्रुप में, उनको सीनियर ग्रुप में रखते हैं। ये जो है वो आ जाता है चाइल्ड ग्रुप, इसको बोलते हैं अडल्ट ग्रुप। अडल्ट ग्रुप या चाइल्ड ग्रुप, सीनियर ग्रुप जो है वो कहा जाता है। अब अगर बात करें अपने इनकी स्ट्रक्चर की तो इस स्ट्रक्चर जो है, यानी ये जो स्ट्रक्चर है एज स्ट्रक्चर, इसकी अगर बात करें तो इस एज स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में चाइल्ड कितने मिलेंगे या चाइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहेगी, अडल्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, और जो सीनियर है उनकी स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप से मिलती है। अब यहाँ पे बात हो रही है अपने अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डाटा पॉपुलेशन, और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डाटा पॉपुलेशन जो है अपने उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपने सीनियर की जो अपने पॉपुलेशन देखी जाए वर्ल्ड के अंदर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ग्लोबल डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2014 के अकॉर्डिंग, अब ये है जो 2014 में सीनियर जो ग्रुप है, सीनियर ग्रुप का जो परसेंट है वर्ल्ड के अंदर वो 6.8% है। 6.8% जो है सीनियर ग्रुप का परसेंटेज पाया जाता है, या सीनियर जो ग्रुप है उससे रिलेटेड अपने क्या है एज स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है 6.8%। अगर यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की बात करें, इन के अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंट्स की अगर बात की जाए भी कॉन्टिनेंट्स में इनकी जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से मिलेगी, तो कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है उसके यूरोप के अंदर 40.6% जो है इस कैटेगरी से, जो सीनियर कैटेगरी है इस कैटेगरी से जुड़े हुए पर्सन 40.6% है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका, तो अमेरिका जो है इसके अंदर अपने 12.5% जो है पर्सन्स, 12.5% जो पर्सन है वो सीनियर ग्रुप से रिलेटेड है। इसके बाद एशिया की बात आती है, एशिया, तो एशिया जो है इसके अंदर 5.8% जो है वो सीनियर ग्रुप से
रिलेटेड है पॉपुलेशन। इसके बाद बात की जाए एशिया के बाद अफ्रीका की, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 3.2% पॉपुलेशन सीनियर ग्रुप से रिलेटेड है। अगर यहीं पर नेशनल लेवल की बात की जाए, यानी ये जो है नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की बात की जाए, सीनियर जो पर्सन्स हैं उनका जो परसेंटेज है वो कहाँ ज्यादा मिलता है या किसके अंदर ज्यादा नहीं मिलता, उसके बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए नेशनल लेवल पे, तो सबसे पहले बात आती है वो आती है जापान की। तो सबसे ज्यादा जो अपने परसेंटेज मिलता है सीनियर ग्रुप का वो मिलता है जापान में 12.7%, सॉरी 12.7% नहीं है, 18.7% है। 18.7% जो है वो जापान के अंदर अपने को मिलते हैं, इतने परसेंट अडल्ट जो अपने सीनियर ग्रुप है उससे रिलेटेड। इसके बाद भी बात आती है जर्मनी की। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी के अंदर जो अपने सीनियर कैटेगरी जो है उससे रिलेटेड जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो पाई जाती है 17.70%। 17.70% पॉपुलेशन जो है वो सीनियर ग्रुप से रिलेटेड है। जर्मनी के बाद में अगला आता है अपने फ्रांस, और फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस के अंदर अपने 16.21% पॉपुलेशन जो है वो सीनियर ग्रुप से रिलेटेड है। इसके बाद आएगी बात ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के अंदर 15.9% जो पॉपुलेशन है वो सीनियर ग्रुप से रिलेटेड है। तो 15.9% जो है वो सीनियर ग्रुप से पाई जाती है रिलेटेड। इसके बाद अगर अफ्रीका जो है उसकी बात की जाए, या अपने ये कह सकते हैं अभी कुछ सिटीज ऐसी हैं जो अपने अफ्रीका की बात की जाए, साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर जो पॉपुलेशन है वो 2 से 3 के बिटवीन पाई जाती है। इथोपिया जो है, इथोपिया सोमालिया जो है, उनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ही लो पाई जाती है, यानी वहां पर सीनियर जो पॉपुलेशन है बहुत कम पाई जाएगी। अब यहाँ पर सीनियर ग्रुप की तो बात हो गई है, तो सीनियर के बाद बात आती है अडल्ट की, यानी अडल्ट एज की बात करें तो अडल्ट जो है वो कहाँ मिलेंगे। तो अपने बात करें तो लगभग अपने कह देते हैं भी अबाउट 35.2%, जो 35.2% अपने जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उस ग्लोबल पॉपुलेशन में 35.2% जो ग्लोबल पॉपुलेशन में यूथ कैटेगरी है, तो यूथ कैटेगरी से जुड़ी हुई है 35.2% पॉपुलेशन। अब 35.2% की यूथ कैटेगरी की अगर बात करें तो इस यूथ कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा जो अपने परसेंटेज आता है अगर कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो यूथ कैटेगरी बोल दीजिए, जो अडल्ट कैटेगरी है इसकी बात करें तो ये यूथ कैटेगरी या अडल्ट कैटेगरी जो है ये सबसे ज्यादा जिस कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती है उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो अपने यूथ कैटेगरी है उसका जो परसेंटेज है वो 44.7% पाया जाता है, 44.7% पाया जाता है अफ्रीका में। इसके बाद बात आती है अपने कॉन्टिनेंट की, एशिया की। एशिया के अंदर जो अपनी परसेंटेज पाया जाता है यूथ का वो 33.6% पाया जाता है, यानी 33.6%, 33.6% जो है वो एशिया के अंदर इसका परसेंटेज रहता है यूथ कैटेगरी का। इसके बाद में अपने बात करें तो ये तो सबसे हाईएस्ट हो गए, यानी हाई जो परसेंट है यूथ कैटेगरी का यहां मिलता है। और लेस परसेंट की बात करें तो लेस परसेंट जो है या लेस जो है वो अपने मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो यूरोप जो ये तीनों हैं, इन तीनों के अंदर अपने लेस जो है यूथ कैटेगरी मिलेगी। यहां पर जो है ज्यादा क्या पाई जाती है, सीनियर कैटेगरी जो है वो ज्यादा मिलती है। तो यूथ कैटेगरी यहां पर कम मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि देखिए जो डेवलप्ड कंट्री है
उन डेवलप्ड कंट्री के अंदर अडल्ट एज के लोग कम मिलेंगे, लेकिन जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज है वहां के अंदर आपको अडल्ट जो कैटेगरी है या यूथ कैटेगरी जो है उससे पर्सन रिलेटेड ज्यादा मिलेंगे। उसका रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी जो बर्थ रेट है वो लो हो चुकी है, बर्थ रेट लो हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पर पॉपुलेशन जो है वो यूथ कैटेगरी की कम मिलती है और सीनियर कैटेगरी की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। लेकिन दूसरी ओर अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उन कंट्रीज के अंदर जो बर्थ रेट है वो क्या है, हाई है। तो उस हाई बर्थ रेट के कारण वहां पर जो है अडल्ट जो एज के लोग हैं वो ज्यादा मिलेंगे। जैसे अफ्रीका है, एशिया जो अपने कॉन्टिनेंट है, तो ये कॉन्टिनेंट क्या है, इन कॉन्टिनेंट के अंदर ज्यादातर कौन सी कंट्री है, वो कंट्री आती है जो डेवलपिंग हो रही है। तो वो डेवलपिंग कंट्री हो रही है तो उन डेवलपिंग कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा है, तो बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से वहां की जो ज्यादा कैटेगरी है वो यूथ से रिलेटेड है, इसलिए यूथ कैटेगरी वहां ज्यादा मिलेगी। और लेस कैटेगरी जो है वो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज देख लीजिए, साउथ अमेरिका की या यूरोप की, तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज आ गई हैं। यूरोप जो है उसके अंदर तो सारी लगभग जितनी भी कंट्री है, जैसे इंग्लैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ये सारी की सारी अपने क्या है, डेवलप है। ऐसे ही यहाँ पर यूएसए है, अपने नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, तो ये है। इधर अपने जो ब्राजील है, कंबोडिया है, तो वो सारे के सारे अपने क्या है डेवलप हैं। तो उन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बर्थ रेट कम होने की वजह से ज्यादा अपने सीनियर मिलती हैं, और जहां पे बर्थ रेट ज्यादा होगा वहां पर क्या मिलेंगे, अपने को अडल्ट ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर लेस जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप के अंदर मिल रहे हैं। लेस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो परसेंट है अपने नॉर्थ अमेरिका का वो 22.5%, यानी नॉर्थ अमेरिका के अंदर अगर यूथ कैटेगरी से बात की जाए तो यूथ कैटेगरी का जो परसेंट पाया जाता है वो 22.5% पाया जाता है। अगर अपने साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो 21.5% पाया जाएगा। इसी के अलावा अगर अपने यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर अपने 17.5% जो है 17.5% जो है वो यूथ कैटेगरी से अपने मिलेगा, यूथ कैटेगरी से रिलेटेड होगा। तो इस टाइप से क्या है, एज स्ट्रक्चर जो है वो अपने कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो है मिल रही है अलग अलग। इसी प्रकार अपने जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर मिल रही है। तो अपने देखिए यहाँ पर ये बात आती है अभी यंग पॉपुलेशन जो है, यहाँ पे सामने बात ये आती है अभी यंग जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन ज्यादातर पाई जाएगी अपने डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनके अंदर पाई जाएगी। और वाइल द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर या सीनियर या अपने ये कह सकते हैं भी सीनियर जो अपने ग्रुप है वो सीनियर ग्रुप से जो रिलेटेड है, सीनियर पॉपुलेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में मिलेगी। तो इस प्रकार से ये आ जाता है अपने। अब देखिए इसके 3 ग्रुप बांटे हुए हैं, जैसे एडल्ट ग्रुप बांटा गया। तो एडल्ट ग्रुप जो है उस एडल्ट ग्रुप के अंदर अपनी जो पॉपुलेशन है वो एडल्ट ग्रुप नहीं है, अपने यूथ ग्रुप जो है इसका 35% माना गया है। लेकिन ये जो टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन है उस टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर आता है 35% पार्ट जो है। और अपने देखिए इससे रिलेटेड जो क्लास है वो 0 से लेके 14 की क्लास आती है, और इसके बीच में अपने रीजनल जो वेरिएशन है वो भी चलते रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी अपने क्या है ये जो मैटर है वो चलता रहता है। तो अपने उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ग्लोबल अगर डाटा देखा जाए तो उस ग्लोबल डाटा के अंदर जो डेवलप्ड कंट्री है उनके अंदर अपने जो यूथ कैटेगरी है उससे रिलेटेड पॉपुलेशन कम पाई जाएगी, डेवलपिंग के अंदर ज्यादा पाई जाएगी। इसी प्रकार सेकंड जो ग्रुप आता है वो अडल्ट एज ग्रुप से जुड़ा हुआ आता है, और अडल्ट एज ग्रुप जो है उसको सेकंड कैटेगरी में रखा जाता है। तो सेकंड कैटेगरी में उसे रखने का कारण क्या है, यानी इसकी 2 कैटेगरीज होती है। ये जो है इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है उनके अंदर वर्क करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्क करते हैं, कंट्री को अपने आगे ले जाने के लिए, यानी कंट्री का जो विकास है उस डेवलपमेंट जो है उस डेवलपमेंट को करने के लिए ये जो है लगातार कार्य करते रहते हैं। सीनियर कैटेगरी जो है वो एल्डरली के अंदर आता है। एल्डरली जो ग्रुप है वो अपने इसमें सीनियर में आता है। तो सीनियर जो ग्रुप है उसमें एल्डर ग्रुप्स में
जो कंट्रीज के एल्डर ग्रुप ज्यादा होंगे तो एल्डर ग्रुप होने के बाद में कंट्रीज के अंदर जो है अपने डेवलपमेंट जो है वो उसका थोड़ा कम होने लग जाएगा, क्योंकि वो अडल्ट हो जाएंगे, इनके जो वर्क करने की जो पावर है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये एज स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से अपने होता है। एज स्ट्रक्चर के बाद में अगली जो बात आएगी वो आती है सेक्स रेशियो की। एज स्ट्रक्चर के बाद अगला जो पॉइंट आएगा अपना वो पॉइंट आएगा सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो तो इसके अंदर देखिए जो अपने ये सेक्स रेशियो है, तो इसके अंदर अपने ये देखा जाता है भी जो पॉपुलेशन है अपनी, उस पॉपुलेशन के अंदर इंडिकेट करता है फीमेल और मेल्स की जो अपने नंबर्स है, फीमेल और मेल्स का जो नंबर्स है उस नंबर्स को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो इसको इंडिकेट करेगा। यहां पर सेक्स रेशियो अपने ये मान सकते हैं भी सेक्स रेशियो के अंदर क्या होता है, जो अपने किसी रीजन की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर ये देखा जाता है भी जो टोटल वुमेन्स हैं उन टोटल वुमेन्स के साथ जो मेंस का जो रेशियो है वो रेशियो किस टाइप से बना हुआ है या किस टाइप से उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। या यहाँ पर ये देखा जाता है भी जो अपने इसको इसमें भी अपने कर सकते हैं भी जो मेल्स हैं उन मेल्स के ऊपर कितनी अपने फीमेल्स हैं या उन मेल्स के साथ में कितनी फीमेल्स जो हैं वो वर्ल्ड के अंदर मिल रही हैं। तो ये जो सारा अपने निकाला जाता है इसको अपने सेक्स रेशियो कहा जाता है। या यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं भी जो मेल और फीमेल के बिटवीन में जो रेशियो पाया जाता है, यानी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, बिटवीन मेल एंड फीमेल नंबर्स। तो सेक्स रेशियो होता है बिटवीन फीमेल और मेल का जो नंबर्स हैं उन नंबर्स को इंडिकेट जो करता है वो सेक्स रेशियो कहलाता है। सेक्स रेशियो जो है इसको 1000 मेल के ऊपर ये देखा जाता है भाई 1000 मेल के ऊपर अपने सेक्स रेशियो के अंदर भी 1000 मेल्स पर फीमेल्स नंबर कितने हैं, यानी 1000 पुरुषों के पीछे औरतों की संख्या कितनी है वो चीज जो है इसमें इंडिकेट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। इसको देखिए कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है वर्ड के अंदर जो चलता है वो फार्मूला है, इसको अपने कैलकुलेटिंग फार्मूला ऑफ सेक्स रेशियो। कैलकुलेटिंग फार्मूला ऑफ सेक्स रेशियो जिसके अंदर अपने वर्ल्ड के अंदर चलता है, वर्ल्ड के अंदर जो चलता है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की अगर बात करें तो नंबर ऑफ मेल्स अपॉन नंबर ऑफ फीमेल्स इंटू 1000 यहाँ पे ये कैसे मेल्स की जो अपने नंबर है वो आ जाता है, यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, या इसको अपने यहाँ पे कह सकते हैं और नंबर ऑफ मेल्स पर 1000, यानी पर 1000 पर यहाँ पर जो है मेल्स की जो अपने नंबर्स हैं उन मेल्स के नंबर को जो है ये शो करता है इस फॉर्मूले से। इंडिया के अंदर जो कैलकुलेट किया जाता है, यानी इंडिया के अंदर कैलकुलेट का जो फार्मूला है इसका इंडिया में जो चलता है वो ये है नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इंटू 1000, या इसको अपने यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000, यानी नंबर्स ऑफ फीमेल्स जो है वो पर 1000 पे क्या है, किस टाइप से मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसको क्या है अपने डिटरमाइन कर सकते हैं।
जो फॉर्मूला है सेक्स रेशियो का निकालने का, उसको अपने यहाँ पर इस टाइप से निकाल सकते हैं, इस प्रकार से इसे शो कर सकते हैं। इसके बाद अपने यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है भी जनरली अगर बात की जाए तो मेल बर्थ रेट जो है वो ज्यादा पाया जाता है फीमेल के मुकाबले में, और जो मेल्स हैं उन मेल्स को ज्यादा अपने क्या है महत्व भी दिया जाता है, इंपॉर्टेंस भी दी जाती है जो मेल चाइल्ड होता है उसको, जो गर्ल चाइल्ड है उसके मुकाबले। तो अब इससे क्या होता है, इससे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे अपने बर्थ रेट जो है उस बर्थ रेट में मेल बर्थ रेट ज्यादा बढ़ जाती है, फीमेल बर्थ रेट कम हो जाती है। कुछ इसके अंदर अपने ये भी माना जाता है भी जो ट्रेडिशनल अपने सोच जो है या ट्रेडिशनल जो सोसाइटी है, उस ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो मेल्स होते हैं उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। तो उस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो वहां पर भी होता है, लेकिन अपने यहाँ बात करें तो वर्ल्ड के अंदर अगर पॉपुलेशन को देखा जाए तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे फीमेल जो पॉपुलेशन है वो मेल्स से ज्यादा मिलती हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मेल्स जो हैं उनकी संख्या ज्यादा मिलती है, मेल्स नंबर जो है वो फीमेल्स से ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं। तो यहाँ पे अपने अगर फीमेल्स की बात करें या वुमेन के जो अपने रेशियो है, सेक्स रेशियो के अंदर जो ये डिफरेंस आ रहा है या ये डिफरेंस आने का कारण क्या है, तो इसके लिए देखिए कुछ एविल्स हैं या ये मान सकते हैं भी कुछ बुरी बातें जो हैं वो होती हैं, जिनमें अपने फीमेल फर्स्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं, इन घटनाओं से जो वुमेन्स हैं उनका जो रेशियो है वो कम होता जाता है। और अपने जैसे कुछ कंट्रीज ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखिए अपनी पॉपुलेशन जो है मेल्स की ज्यादा पाई जाती है और फीमेल्स की कम पाई जाती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके अंदर फीमेल की पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है, रेशियो जो है वो बिल्कुल सही रहता है, अनुपात में इतना नहीं रहता। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन रेशियो कम मिलता है। तो वहां के अंदर देखिए अब क्या होगा, अब जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो मोरलिटी है वो मेल्स को ज्यादा दी जाती है, यानी ज्यादा महत्व जो है वो मेल्स को दिया जाता है, इंपॉर्टेंस जो है वो मेल्स को दिया जाता है, लेकिन फीमेल्स को नहीं दिया जाता। यानी फीमेल्स जो है उससे क्या होता है, अपने जो सेक्स रेशियो जो है वो अगर जो बर्थ रेट है उससे भी इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंस आता रहता है। अब जो सेक्स रेशियो बात करें तो सेक्स रेशियो जो है इसका जो डिफरेंस है वो ऑब्जर्व किया जाता है अर्बन और रूरल एरिया के अंदर भी। तो अर्बन और रूरल एरिया जो है वहां पर भी अगर देखा जाए तो सेक्स रेशियो जो है उसके अंदर काफी अंतर मिलता है या काफी समानता जो है उसका पता चलता है। तो अपने देखिए ये सेक्स रेशियो से अर्बन पॉपुलेशन जो है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें तो अर्बन सेक्स रेशियो जो है यूनाइटेड अमेरिका या वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके अंदर क्वाइट डिफरेंट पाया जाता है सेक्स रेशियो के अंदर, कुछ डिफरेंट जो है वो जरूर मिलता है। इसके अलावा जैसे एशियन कंट्रीज जो हैं उनके अंदर जो अर्बन एरिया है वहां पर सेक्स रेशियो अलग पाया जाएगा, रूरल एरिया जो है वहां पर सेक्स रेशियो अलग पाया जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने बात करें तो 1980 की बात आती है और 1980 के अंदर वर्ल्ड का जो अपने सेक्स रेशियो था वो 993 था। 1980 में वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो था वो था 933। लेकिन 2004 की बात की जाए तो 2004 के अंदर ये सेक्स रेशियो 985 हो गया। यानी पहले तो 7 जो फीमेल्स थी वो कम थी वर्ल्ड के अंदर देखा जाए 1000 अपने मेल्स के पीछे, और यहाँ पर देखिए 1000 मेल्स के पीछे 15 जो लेडीज हैं वो कम हो चुकी हैं, यानी फीमेल्स जो हैं वो कम हो चुकी हैं। तो इससे अपने इंडिकेट ये होता है भी अगर इसी टाइप से अपने फीमेल और मेल का जो अपने रेशियो है वो बढ़ता रहा, डिफरेंस बढ़ता रहा, तो फीमेल्स की जो नंबर्स हैं वो कम होते जाएंगे, मेल्स के नंबर्स ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अब देखिए अपने जो ये फीमेल और मेल का जो सेक्स रेशियो है, इन सेक्स रेशियो को अपने डिवाइड कर सकते हैं अपने 4 कैटेगरीज के अंदर स्टडी करने के लिए। स्टडी करने के लिए अपने इसको 4 कैटेगरीज में या 4 पार्ट्स के अंदर जो सेक्स रेशियो इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला अपने आता है जो ए में, जैसे मान लीजिए कंट्रीज, इसके अंदर जो कंट्रीज है वो आएंगी कंट्रीज विद हाई सरप्लस फीमेल नंबर्स।
सेकंड बी आएगा कंट्रीज हाई सरप्लस फीमेल नंबर्स। सी आएगा अपने कंट्रीज हाई सरप्लस मेल नंबर्स। फोर्थ आएगा कंट्रीज विद हाई सरप्लस मेल नंबर्स। तो ये जो 4 कैटेगरीज है, इन 4 कैटेगरीज में आएगा। तो देखिए अपने कंट्रीज विद हाई सरप्लस फीमेल नंबर्स जो है, इनके अंदर देखिए जो अपने सेक्स रेशियो पाया जाता है वो मोर देन 1015 पाया जाता है, मोर देन 1050 जो है सेक्स रेशियो मिलता है। यानी यहां पर जो है वो 1000 जो मेल्स हैं, उन 1000 मेल्स पर 1050 फीमेल्स जो हैं, ये रेशियो मिलता है, ये रेशियो मिलेगा इन कंट्रीज के अंदर। तो यहां पर जो फीमेल जो है उनका ज्यादा अपने इंक्रीजिंग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये कंट्रीज क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो है सभी को क्या होता है, समान राइट्स मिलते हैं, बराबर के इक्वल जो राइट्स है वो मिलते हैं, इनको पूरी फैसिलिटी मिलती है, ये अर्बन ये वर्किंग कर सकते हैं, तो इनको क्या है पूरे इंडिपेंडेंस होती है अपनी लाइफ को चलाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो मोर देन 1050 से अपने सेक्स रेशियो मिलता है इन कंट्रीज के अंदर, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, कनाडा है, साउथ अमेरिका है। तो ये जो कंट्रीज हैं जो इसके अंदर अपने इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद अपने जो आता है वो आता है कंट्रीज हाई सरप्लस फीमेल नंबर। इसके अंदर अपने जो सेक्स रेशियो जो पाया जाता है मेल और फीमेल के बिटवीन में, बिटवीन 1050 एंड 1000, यानी 1000 से लेके 1050 के बिटवीन में यहां पर जो है वो सेक्स रेशियो मिलता है। इसके अंदर जो अपने कंट्रीज आती हैं उनमें यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, मंगोलिया एटसेट्रा जो है ये कंट्रीज इसके अंदर अपने इंक्लूड की जाती है। इसके बाद अपने आता है कंट्रीज विद सरप्लस मेल नंबर्स, यानी यहाँ पे जो मेल्स हैं उनका नंबर देखा जाता है। तो यहाँ पर 1000 से टू 950 के बिटवीन जो है अपने सेक्स रेशियो पाया जाता है। इन कंट्रीज के अंदर अपने आ जाता है चाइना, कोरिया, मैक्सिको, ब्राजील, ये जो कंट्रीज हैं ये सारी इसमें आ जाती हैं। इसके बाद अपने जो आती है वो आती है कंट्रीज विद हाई सरप्लस मेल नंबर। तो हाई सरप्लस मेल नंबर्स में कंट्री जो है उसके अंदर अपने देखा जाए तो सेक्स रेशियो जो है वो लेस देन 950 से पाया जाता है, लेस देन 950। तो लेस देन 950 यानी 950 से भी कम जो है सेक्स रेशियो यहां पर मिलता है। यानी 1000 अगर मेल्स की बात करें तो उनके ऊपर फीमेल्स जो है वो 950 मिलती हैं। तो ये सेक्स रेशियो यहाँ पे लेस देन 950 पाया जाता है। इन कंट्रीज के अंदर अपने मेनली जो है वो इंडिया पाकिस्तान जो है उन दोनों कंट्रीज को अपने इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सेक्स रेशियो का जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है। इसकी अगर बात करें तो अपने जो सेक्स रेशियो है तो मेनली अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर इसका काफी इफेक्ट पाया जाता है। इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो का अपने इतना डिफरेंस मिलने का कारण है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है इंडिया की, उस ट्रेडिशनल सोसाइटी के कारण। ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात मैंने बताई थी, जैसे अपनी क्या होता है जो इंडियन सोसाइटीज है उनके अंदर जो अपने मेल चाइल्ड होता है उस मेल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं, और जो फीमेल चाइल्ड होता है उस फीमेल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस कम दिया जाता है। तो मेल चाइल्ड को इंपॉर्टेंस देने की वजह से यहाँ ये होता है। इसके बाद दूसरा जो कारण है वो क्या है, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की अपने कमी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट जो है फीमेल्स की वो भी यहाँ पर थोड़ी कम की जाती है। उसको सिर्फ ये माना जाता है भी वो क्या है एक गुलाम की बाती है। तो इस प्रकार से भी क्या है जो इंडिया है वहां पर पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है वो थोड़ा कम मिलता है। तो ये आज अपना 4th लेसन के अंदर इतना हो चुका है। कल अपने इसका अगला पार्ट करेंगे। थैंक यू।